हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद फ्रेशर पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाता हूँ क्लास 10th की और NCERT बेस पर। और मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया है, बट कुछ कारणों से मैं नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब फिर से प्रयास करूँगा कि आप लोगों को पूरा साइंस आप लोगों को सीरियल वाइज पढ़ाया जाए। तो उसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आज, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, जो कि मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और इसका देखिए जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम जो होता है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड होता है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड CaOCl2। ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसकी कि निर्माण विधि कैसे होती है, कैसे इसका फॉर्मेशन करते हैं, तो निर्माण विधि क्या होती है, जब सोडियम क्लोराइड का जल अपघटन किया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त रिजल्ट क्या मिलता है, परिणाम में परिणाम स्वरूप प्राप्त Cl2, दैट मीन्स क्लोरीन, Cl2 की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्साइड से कराने पर CaOCl2, दैट मीन विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, प्राप्त होता है। फिर देखते हैं एक बार, जब NaCl का जल अपघटन किया जाता है तो परिणाम स्वरूप Cl2 प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है तो हमें CaOCl2 कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, दैट मीन्स आपको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है। इसकी रिएक्शन कैसे होगी तो हम लोग देखते हैं। रिएक्शन 2 स्टेप में कर लेते हैं। फर्स्ट NaCl का अपघटन कर लेते हैं, NaCl 2NaCl प्लस H2O, क्या बनेगा आपका 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है। आपको यहां से क्या मिलती है, क्लोराइड, क्या मिलती है, क्लोरीन। अब इसी क्लोरीन की अपक्रिया हम लोग जब CaOH सेकेंड स्टेप में देख लेते हैं, अगर CaOH से क्या करते हैं, जब क्लोरीन की अपक्रिया कराते हैं, Cl2 की अपक्रिया कराते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप हमें CaOCl2 विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है प्लस CO2 का H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। देखिए, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया Cl2 से कराई जाती है तो हमें विरंजक चूर्ण प्लस H2O प्राप्त होता है। ओके। फिर एक बार देखिए, बहुत ही कम समय में जब NaCl का जल अपघटन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा Cl2 प्लस H2O प्राप्त होता है, और जब Cl2 की अपक्रिया CaOH का होल ट्वाइस, दैट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब देखिए यूजेस क्या है, उपयोग क्या है, आप लोग देख लीजिए इसके उपयोग क्या होते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग कपड़े व लिनिन के
विरंजन में किया जाता है। तो आप लोग कहेंगे विरंजन क्या होता है? जैसे किसी चीज कोई कलर हो उसको डिस्कलर करना है, क्या होता है? विरंजन कहलाता है। विरंजन के लिए होता है। नेक्स्ट क्या होता है? इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रियों में ऑक्सीकारक या अपचायक के रूप में होता है। ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो थर्ड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जल को जीवाणु रहित करने के लिए, जल को जीवाणु रहित करने के लिए, दैट मीन्स द किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए, जीवाणु रहित करने के लिए। ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हैं इसके। और देखिए आपका टॉपिक क्लियर होता है। मैं नेक्स्ट आपसे इस पर चर्चा करता हूं, नेक्स्ट पर जो आपका टॉपिक है बेकिंग सोडा। किस पर? बेकिंग सोडा पर। एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से, जहां हमने कमेंट में आप लोग कह दीजिएगा, या कि अगर वीडियो फास्ट चल रहा हो